हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग का डे 6। इससे पहले और भी वीडियोस अपलोडेड हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको जस्ट प्लेलिस्ट पे जाना है और वीडियोस को देखनी है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पूरा आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, लाइक डेली यूजेस सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन, इंग्लिश बेसिक कोर्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ और सीखते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को सही तरीके से सीख सकें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 11-12 क्लास की जो वीडियोज़ हैं, लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इत्यादि की वीडियो मैं यहाँ पर अब अपलोड कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको नोट्स इत्यादि भी मिल जाएंगे। तो साथ साथ अभी 6ठी से 10वीं तक भी कुछ ना कुछ यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अभी टाइम का इश्यू होने के कारण मैं वीडियोस नहीं बना पाता हूँ और जितनी बना पाता हूँ उतनी मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आई होप कि मैं अब इसको पूरा फुल डे करने की कोशिश करूँगा, कि अभी मैं पार्ट टाइम कर रहा था लेकिन अब मैं फुल डे करूँगा और फिर हर दिन की कम से कम 2 से 3 वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि हमारा 6ठी से लेकर 12वीं तक कवर तभी हो पाएगा जब एक दिन में 4 से 5 वीडियो अपलोड होंगी। तो आई होप कि आप चैनल के साथ बने रहेंगे और चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला वर्ड है आपका गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड का मतलब होता है अच्छा। जैसे मैंने बोला, तुम एक अच्छे लड़के हो, यू आर अ गुड बॉय, ठीक है। ये एक तरीके से एडजेक्टिव भी होता है, क्योंकि ये किसी चीज़ की अच्छाई को बता रहा होता है। मैंने बोला मैं एक अच्छा लड़का हूँ, आई एम अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। सीता एक अच्छी लड़की है, सीता इज़ अ गुड बॉय, गुड गर्ल, बॉय कह रहा हूँ, गुड गर्ल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना जो सीता है वो बहुत अच्छी है, तो जब भी किसी अच्छे को हमें बताना हो तो हम क्या बताएंगे, गुड से बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा वर्ड है आपका सिंगर। सिंगर का मतलब होता है गायक। सिंगर का मतलब होता है गायक या फिर गायिका आप कह सकते हैं, ठीक है। दोनों को, मेल फीमेल दोनों अटैच हो सकते हैं इनमें, ठीक है। तो देखिए, सिंगर में एक नाम बहुत सभी को याद होगा, अरिजीत सिंह, ठीक है। कोई ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो उसको ना जानता हो, क्योंकि जो गाने वो अरिजीत सिंह गाते हैं वो तो अपने आप में ही एक बुलंद आवाज़ है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो गाना वो गाते हैं, चाहे सैड हो चाहे रोमांटिक हो, कोई सा भी, वो चलता है, क्योंकि एक फीलिंग के साथ गाते हैं वो, ठीक है। तो अरिजीत सिंह, जैसे मैंने बोला, अरिजीत सिंह इज़ अ गुड सिंगर, ठीक है। अरिजीत सिंह इज़ अ गुड सिंगर। यू आर अ सिंगर, यू कैन बी अ सिंगर, तुम एक सिंगर बन सकते हो। मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ सिंगर। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है, इन सेंटेंसेस को बना के देखना है, क्योंकि आप जब बना के देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप सीखेंगे। आगे देखिए, तीसरा है डॉक्टर। डॉक्टर का मतलब होता है डॉक्टर, यानी चिकित्सक कह सकते हैं। आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं डॉक्टर बनना चाहते हैं। जैसे किसी भी लड़की वगैरह से पूछो कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, क्लास में हम पूछते हैं ना, तो हर किसी के मुँह से निकलता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मतलब इस टाइप के हम छोटे जब रहते थे तो हम बोलते थे, लेकिन एक्चुअल में जब हम बड़े होते तो हमें पता लगता है कि हम क्या बन सकते हैं। हालांकि एक ड्रीम हमें बचपन से ही देखना चाहिए, ताकि हम कहीं ना कहीं उसके लिए एफर्ट कर सके। लेकिन धीरे धीरे अगर थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण हमारी जो ड्रीम होती है कभी कभार हमसे छूट जाती है। उसका रीज़न होता है कि हम करना चाहते हैं लेकिन हमारे जो पेरेंट्स वो नहीं करवा पाते उस चीज़ को। तो डोंट माइंड कि नहीं करवा पा रहे बेचारे, वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से अपने आप में ही मजबूर होते हैं, इसलिए नहीं करवा पाते। लेकिन माँ बाप कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि मेरा बच्चा ये कोर्स ना करे, ठीक है। तो सभी चाहते हैं कि डॉक्टर बनना, ठीक है। तो मैंने बोला तुम एक डॉक्टर बन सकते हो, यू कैन बी अ डॉक्टर, ठीक है, ऐसे। आगे है आपका इंजीनियर, चौथा वर्ड इंजीनियर। इंजीनियर का मतलब होता है अभियंता। इंजीनियर का मतलब होता है अभियंता। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं इंजीनियर, ठीक है। ये मैंने शुद्ध हिंदी लिख दिया, अभियंता। देखिए, जैसे कोई बोलता है ना कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। तुम एक इंजीनियर हो, यू आर एन इंजीनियर। इस टाइप के सेंटेंसेस आपको बनाते चलना है, ताकि आपको चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहे। आगे है आपका नर्स। नर्स का मतलब होता है नर्स, ठीक है। जिसे हम क्या नाम है, हॉस्पिटल्स में सिस्टर वगैरह भी कहते हैं, वो भी, ठीक है, तो वही नर्स। आगे देखिए, जैसे मैंने बोला मेरी बहन नर्स बनना चाहती है, तो माई सिस्टर वॉन्ट्स टू बिकम अ नर्स, ठीक है। तुम एक नर्स हो, यू आर अ नर्स, ठीक है। तो इस टाइप के, जैसे मैंने बोला सीता एक नर्स है, सीता इज़ अ नर्स, ठीक है, इस टाइप का। आगे देखिए, छठा वर्ड है आपका टीचर। टीचर का मतलब होता है शिक्षक। टीचर का मतलब होता है शिक्षक। लाइक ऐसा नहीं कि शिक्षक मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नहीं। शिक्षक आपका कोई भी हो सकता है जो आपको कुछ चीज़ें सिखा रहा है। शिक्षक आपका छोटा भाई भी हो सकता है अगर वो आपको कुछ अच्छी चीज़ें सिखा रहा है। शिक्षक एक छोटा बच्चा भी हो सकता है जो आपसे लगभग 10 साल 20 साल छोटा हो, वो भी आपका शिक्षक हो सकता है अगर वो कुछ चीज़ें आपको अच्छी सिखा रहा है तो शिक्षक कोई भी हो सकता है अगर वो हमें कुछ सिखा रहा है तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो हमें पढ़ा रहे हैं वही टीचर है। और भी, जैसे आप कहीं पर मैकेनिक का काम सीख रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके टीचर ही तो हुए, क्योंकि आपको सिखा रहे हैं। तो हमेशा टीचर की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो विद्या है वो आ पाएगी। देखिए, तो टीचर का मतलब होता है शिक्षक, ठीक है।
जैसे मैंने बोला तुम एक टीचर हो, यू आर अ टीचर, तुम एक अच्छे टीचर हो, यू आर अ गुड टीचर, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। नेक्स्ट है आपका पोएट। पोएट का मतलब होता है कवि। पोएट, पोएट का मतलब होता है कवि। जैसे मैंने बोला कि क्या नाम था उनका, भूल भी गया मैं तो, प्रेमचंद। हाँ, प्रेमचंद इज़ अ गुड पोएट। ठीक है, और भी हैं, हरिशंकर परसाई हैं, लाइक जवाहरलाल नेहरू भी करा करते थे ये सारी चीज़ें। ठीक है, पोएट वगैरह लिखना, तो हम इनका भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला मैं एक पोएट हूँ, मैं एक कवि हूँ, आई एम अ पोएट। ठीक है, तुम एक कवि हो, यू आर अ पोएट। मैं आई और यू से ज़्यादा बनवाता हूँ क्योंकि बच्चों को बोलना ही यही होता है, लिखना यही होता है। ठीक है, आगे देखिए आपका आगे देखते हैं हम आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। जैसे मैंने बोला मैं एक कलाकार बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्टिस्ट। तुम एक कलाकार बन सकते हो, यू कैन बी एन आर्टिस्ट। ठीक है, इस टाइप के आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट आपका पोस्टमैन। पोस्टमैन का मतलब होता है डाकिया। पोस्टमैन का मतलब होता है डाकिया। जैसे मैंने बोला मेरा भाई एक डाकिया है, माई ब्रदर इज़ अ पोस्टमैन। तुम एक डाकिया हो, यू आर अ पोस्टमैन। नेक्स्ट आपका वर्ड जो है वो है क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चालाक या फिर चतुर कह सकते हैं। क्लेवर का मतलब होता है चालाक या फिर आप चतुर कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि तुम बहुत चालाक हो, यू आर वेरी क्लेवर। मैं बहुत चालाक हूँ, आई एम वेरी क्लेवर। राम चालाक है, राम इज़ क्लेवर। ठीक है, तुम चालाक नहीं हो, यू आर नॉट क्लेवर। मेरी मम्मी चालाक है, माई मदर इज़ क्लेवर। तुम चालाक नहीं थे, यू वर नॉट क्लेवर। तो इस टाइप के आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और मैंने ऑलमोस्ट कोर्स पूरा लॉन्च कर दिया है। क्या नाम है, इंग्लिश स्पोकन कोर्स। साथ ही साथ यहाँ पर इंग्लिश बेसिक कोर्स भी चल रहा है, तो आप वहाँ से भी वीडियोस को देख सकते हैं और अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश, आप वहाँ पर भी सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।